तो ये हल्का जो है यहाँ पे PMLN कितनी देर से जीत रही है, मतलब शेख रोहिल असगर साहब यहाँ पे इलेक्शन जीत रहे हैं, उसके बाद फिर हल्का तो उनके पास ही रहा, लेकिन PTI की हुकूमत आ गई। किसी ने कुछ कदरन काम किया है? PTI ने थोड़ा काम किया, अच्छा किया। किसने? PTI वाले ने अच्छा थोड़ा काम किया। वो जो एक कार्ड दिया 8 लाख रुपए का, उसके मुफ्त दवाई मिलेगी, वो भी खत्म कर दिया। अभी तक आपने सोचा चाचा किसको देंगे? हमारा तो अभी इरादा नहीं है किसी को वोट दें, क्योंकि जब हमारी उमंगें ही नहीं पूरी होती, हमारे बच्चे जो हैं वो जो है तालीम सही नहीं हासिल कर रहे, जब काम नहीं होएगा, कारखाने बंद हैं, ये दुकानों पे बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा, हम लोग परेशान हैं, घर के खर्चे कैसे चलाएं, तो हम वोट किसको देंगे? दिल ही नहीं करता किसी को वोट दें। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया चाचा। वोट दे रहे हैं इस दफा? किसको दे रहे हैं? वोट अभी शेर को देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी वैसे मामला कुछ इतने सही नहीं है, मुल्क के कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं। शेर से उम्मीद है शायद वो इंशाल्लाह ताला बेहतर कर दे। पिछले इलेक्शन में किसको वोट दिया था? शेर को ही दिया तुमने वोट, अभी भी हम शेर को ही देंगे इंशाल्लाह ताला। शेर से हमें उम्मीद है तो अल्लाह खैर करे, शेर हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। कितनी दफा आप वोट दे चुके हैं आज अभी तक? अपनी जब से आपने होश संभाला कितनी दफा वोट दे चुके हैं? देते हैं वोट, जब वोटिंग होती है हम वोटिंग करते हैं और शेर को देते हैं हम वोट। उमंगों पे पूरा उतरा शेर पहले आपके PMLN? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। हाँ जी इंशाल्लाह ताला देंगे। किसको? शेर को। क्यों? शेर ने बड़े अच्छे काम किए। मसलन शेर ने हमें मोटरवे दी है, महंगाई नहीं थी। इमरान खान ने क्या दिया हमें? गुर्बत दी और कुछ नहीं दिया। किसको वोट दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह शेख रोहिल असगर। वजह हमारे इलाके के लीडर हैं, उन्होंने बड़े काम करवाए हैं, बड़ी मेहनत की है, लोगों के डोर टू डोर, घर टू घर, ट्रांसफार्मर, बिजली, पानी, गलियां, सीवरेज, सारे काम उन्होंने करवाए हैं। इलाके में ट्यूबवेल लगवाए हैं, फिल्टर प्लांट लगवाए हैं। बुजदार साहब ने कुछ नहीं किया? बुजदार साहब 0/0, 0/0। बुजदार साहब ने कुछ नहीं किया। वो तो एक डिमी वजीर आला था, उसको तो पता भी नहीं था कि काम करना क्या क्या नहीं करना। वो तो बस वो लेकर आ गई उनकी वो जो गुजरानी गुडोरानी थी, वो लेकर आ गई उनकी इमरान खान की। बाकी उसका कोई हाल नहीं था, यहाँ 0/0 था। आपकी जिंदगी पिछले 5 साल में कैसे बदली है? बेहतर हुई या खराब हुई है? नहीं, जो माशी हालात हैं उनमें तो लोगों के मसाइल हैं, गरीब तबका जो है उनके मसाइल हैं, काफी हैं। लेकिन ये जो PTI का 4 साल दौर गुजरा, उसमें बहुत तबाह बर्बादी हुई है। इस वजह से मुल्क बहुत पीछे चला गया है। तो अब इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी, इकानमी भी ठीक हो जाएगी, बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे, तो बड़ी अच्छी बात होगी। नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, मुल्क को स्टेबल कर लेंगे दोबारा। तो जो मौजूदा हालात है वो तो वाकई मुश्किल में है। लोग, गरीब तबका जो है वो बहुत परेशानी का शिकार है। बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल। मियां साहब, बिजली कैसे काम करेंगे? बिजली की कीमतें कैसे काम करेंगे इंशाल्लाह जब इकानमी ठीक हो जाएगी, इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी, कारोबार बेहतर हो जाएंगे, तो सारा कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप किसको दे रहे हैं? मरियम नवाज ਨੂੰ देना है। अच्छा, बाकी को की लेना? रोटी तो भुखिया मारते, बाकी इन्हों तो फिर अपना रोटी सानू खवानी है। तो सब ये आते ने, लवार ने, काम करते जानते ने, उन्होंने काम आंदा कोई नहीं। इन्हों काम कारोबारी लोग ने, इन्हों साडा कारोबार चलाना होंदा। कारोबारी तो जरदारी साहब भी हैं। जरदारी साहब तो घर अपनी फसलां ही पूरियां कर लेंदे होई है, सानू किहड़े उन्हां बोरी दाने सुट देने ने। ये ते लोहे दा काम करने वाले बंदे ने, ये कामयाब लोग ने। हाँ जी, आज आप किसको वोट दे रहे हैं? आप शेर को। क्या वजह है? शेख रोहिल असगर साहब को असल दे रहे हैं। शेख रोहिल असगर साहब ने हमारे जितने इलाके के मसाइल हैं वो किए हैं। दूसरा मैडम ये है कि जो भी कोई आदमी जीतता है ना, वो दोबारा नहीं मिलता। हमने रात दिन जो भी मसला होता है, मसाइल होता है, इन्हें कॉल करते हैं। तो अयाज सादिक भी तो यहाँ से लड़ना चाह रहे हैं। सादिक साहब लड़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन मिलते नहीं हैं। ये इनसे ये है कि परसों मेरा छोटा भाई है, नजायज पुलिस वालों ने पकड़ा है। रात के 2 बजे मैं दिखाता हूँ आपको कॉल, खुरम साहब को कॉल की, उन्होंने बगैर पैसे से छिड़वा दिया। जब हमें पानी का मसला होता है, कोई कारपोरेशन का मसला होता है, कोई भी होता है, खुरम साहब बैठे हैं या शेख साहब बैठे हैं। शेख साहब इस्लामाबाद है, खुरम साहब इधर है। एक गली की बजाय 4-4 भी बनवा लेते हैं, तो ये नहीं कहते क्यों किया है।
ये बताइए कि एक पीटीआई का नया नाम आ रहा है अजहर सिद्दीक साहब, वो भी लड़ना चाह रहे हैं। मैडम बात ये है कि दूसरे बंदा उसको जमाता है कि जिसने अपना हमारा काम ना किया और फिर दूसरे को देखते। तो जब हमने जो बंदा ठीक चल रहा है अपने इलाके में, लोगों के मसाइल को देख रहा है, तो उसे छोड़ के जाना तो बेवकूफ़ी है ना। क्योंकि ये ज़्यादातर तो आपको पता है जितने भी इलेक्शन होते हैं कोई भी कैंडिडेट मिलता ही नहीं है। ये इनकी ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ये अन्य 121 आया है या 28 था, पहले 24 था, किसी जगह पे जाएंगे ना, मेरा ख्याल है कि 100 में से कोई एक बंदा आपको कहे कि नहीं मिले, वरना मिलते हैं, हर बंदा ही कहेगा कि ये मिलते हैं काम कर। अयाज सादिक साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वोट देंगे? नहीं। क्यों? तो वो नून लीग के हैं, लेकिन रईस साहब को वोट देंगे, शेख साहब को, इसलिए या सादिक हमारे से आउट है, ये ऐसे मकामी है, बैंक वोट इधर है उनका। अजहर सिद्दीक भी मुकामी है? नहीं, वो पता ही नहीं कौन है, हमें नहीं इसका पता। जानते ही नहीं उसको जानते हम उसको जानते ही नहीं है। शेर अलसगर को इसलिए जानते हैं, लाहौर में 11 या 13 एमएनए हैं। किसी को मिलना हो तो जुती की सियाती है, 10-10, 15-15 दिन आके एमएनए नहीं मिलता। ये वाहिद एमएनए है लाहौर में जिससे मिलना हो, वो नहीं बैठा तो उसका बेटा जरूर बैठा है। और दरीज पे काम हल करते हैं ये लोग। हमें को बिजली का मसला है तब इन्होंने हल करना है, कोई वासा का मसला है तब इन्होंने हल करना है, किसी चीज का कोई मसला है ना इन्होंने हल करना होता है। तो ये बैठे होते हैं हर वक्त सीट पे। वोट दे रहे हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, किसको दे रहे हैं? शेख साहब का देंगे, वो ही खड़े हैं नून लीग की तरफ से। नहीं, लेकिन शेख रोहेल साहब के अलावा सरदार अयाज सादिक भी, उनको वोट नहीं देंगे? देखिए, अगर शेख साहब आज़ाद भी खड़े होते हैं ना तो हमने तो उनको देना है, क्योंकि हमारे एरिया के जितने भी डेवलपमेंट काम है ना वो ही करवा रहे हैं। शेख याद साहब तो इस एरिया में आए नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब कि वोट नून लीग का नहीं, शेख साहब का है? हाँ जी, शेख साहब का है, क्योंकि खुरम भाई एमएनए पे खड़े हो रहे हैं, एमपीए में वोट उनको भी है, छोटा वोट और बड़ा वोट शेख साहब को है। किसको वोट दे रहे हैं आप? इमरान खान को दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हल्के में इधर इस दफा किसको वोट दिए? पहले तो नून लीग को देते रहे हैं। क्या वजह है कि इमरान खान साहब को वोट देना चाह रहे हैं? वो इमरान खान ईमानदार बंदा है ना, वो सही बंदा। बुज़दार साहब ने काम किए हैं यहाँ पे? नहीं, कोई काम नहीं किया, काम तो कोई भी नहीं किया। बाकी ईमानदार बंदा है इमरान खान, उसकी आती कर ठीक है वो। बाकी उसके बंदे जो थे हमें उनका नहीं पता। इमरान खान बंदा ठीक है, जो भी इमरान खान खड़ा करेगा आपने उसको वोट देना इंशाल्लाह। शेर, अब 2 शेर खड़े हैं, एक शेख रोहेल असगर खड़ा है, एक अयाज सादिक, किसको? शेर है, हम तो अपने इलाके में शेर हेल को देंगे। क्या वजह है? हमारे इलाके का बंदा है, हमारे एरिया का है, हमारे 100 काम आता है, हमारे गली मोहल्ले हर चीज़ में उसका तावन है साथ। अयाज सादिक, उनको हम जानते ही नहीं ना, हमें पता वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या मामला है उनका। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब अगर आपको सुन रहे हो, आप किसके लिए सिफारिश करेंगे कि किसको वोट देना चाहिए? हम तो शुरू से शेर के फेवरेट में। नहीं, लेकिन शेर तो दोनों है ना, नवाज शरीफ के, अयाज सादिक भी, रोहेल असगर भी। नवाज शरीफ साहब को आप क्या पैगाम देंगे कि इनको टिकट दें? हमें तो पता है शेख रोहेल का कि हमारे वो मामला में हमारे साथ है, हम उसी को देंगे। अब याद सादिक साहब हो सकता है उससे बेहतर हो, जब आएंगे काम करेंगे पता चल जाएगा कौन बेहतर है। अभी तक काम नहीं किया? हमने कभी उसका वास्ता पढ़ा नहीं ना, इनके साथ तो पढ़ता रहता है। आप भी वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह जरूर देंगे। किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग में इस वक्त 2 शेर खड़े हैं, अयाज सादिक और रोहेल असगर। समझ नहीं आ रही कि अभी किसको नून लीग टिकट देगी। मियां नवाज शरीफ इसको अगर इस वक्त आपको सुन रहे हो तो एज ए वोटर आप उनको क्या मशवरा देंगे? मियां नवाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? यही मशवरा देंगे कि वो हम उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनको वोट देंगे। नहीं, मियां नवाज शरीफ किसको टिकट दें, रोहेल असगर को या अयाज सादिक को? They depend on him, not us. No, but you're a voter, so of course जिसने काम किया है आपका एक हक बनता है अपने लीडर को मशवरा देना। But whatever they desire, we will admit. काम किसने किया है यहाँ पे? काम रोहिल असगर साहब, वो काम करवा रहे हैं और सबकी बात भी सुनते हैं, काम भी करवाते हैं, अच्छे आदमी। या सादिक साहब भी अच्छे आदमी, लेकिन ये डिपेंड पार्टी पे है कि वो किसको टिकट देती है। राइट। तो अगेन यहाँ पे इस वक्त जो नजर आ रहा है वो टिल्ट दोनों साइडों पे है। पीटीआई, पीएमएलएन दोनों जो है वो वोटर्स यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कश्मकश चल रही है कि टिकट किसको मिलती है, रोहेल असगर को मिलती है पीएमएलएन की तरफ से या मिलती है अयाज सादिक को। तो हमने जो अभी तक लोगों से बात की है वो ये कहते हैं कि हम रोहेल असगर को जानते हैं, उसे उन्होंने हमारे लिए काम किया है। अयाज सादिक साहब या तो नजर नहीं आए, आपको याद है बाई इलेक्शन में भी बड़ी मुश्किल से
उन्होंने जो है वो अपनी सीट निकाली थी स्पीकर बनने के बाद, और उस वक्त भी गिला लोगों का यही था कि ये काम हमारे नहीं आते, ये हमें नजर नहीं आते। तो देखते हैं कि किसको जो है यहाँ पे टिकट मिलती है। हल्के का जो इस वक्त हमारा ये सफर है जारी है, देखते हैं कि क्या आगे लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। आज साहब पहले तो वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आपने 8 महीने बड़े जो है वो मुश्किल जो है वो गुजारे, लेकिन अब आप वापस आ गए। तो मुझे ये बताइए कि अब आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो तो 122, 121 दोनों से जो है वो एक्सेप्ट हो गए। तो क्या लाइकलीहुड क्या है कि पार्टी कहाँ से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ना जबर का मौसम कब बदलेगा, जब बदलेगा तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। नॉर्मली ये ज़हन में रखिएगा, मैंने कोई पॉलिटिशियन के तौर पर तो किरदार नहीं अदा करना था, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, फिर वोकला बरादरी ने फैसला किया और हमने कहा, आपको याद है 2007 की लॉयर्स मूवमेंट में भी हम आगे निकले थे और हमने कहा इस मुल्क को सही सिमत पर लेकर जाना है। और इस वक्त हम जो समझ रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है कि जो इस वक्त जो बैठकर जो हम चाह रहे हैं। देखिए, हम हमेशा डिक्टेटर के अगेंस्ट हमने आवाज़ उठाई है, LFO जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर हो, हमने क्या कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, तो हमने फिर देखा बाद में सारे जाके कॉम्प्रोमाइज हो गए। इमरान खान साहब ने बहुत पहले ख्वाहिश का इजहार कह दें कि मेरे काम को देखते हुए, मेरी हार्ड वर्किंग को देखते हुए, तो मैंने उसको गुजारिश की थी कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट का काम करता हूँ, मेरी हर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जंग चलती है, तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। दोनों नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दी हैं, जो पार्टी फैसला करेगी इसमें। टिकट का मुझे उन्होंने कह दिया है, मुझे कन्फर्मेशन आ गई है टिकट के हवाले से। आगे बैठकर उन्होंने फैसला करना है कि कौन से हल्के से लड़ाना है। जो कि याद रखिएगा, NA 122 से इमरान खान है, तो मैं भी एक वोटर हूँ और सपोर्टर भी हूँ, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात नंबर 1 है। वो इलेक्शन इमरान खान ही लड़ेंगे। अगर पार्टी ने कुछ ऐसे हालात सामने आए तो फिर देखेंगे आगे फैसला क्या करना है। अच्छा, अभी आपने कहा कि यकीन हो गया कि इलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। The $1 million क्वेश्चन इज, इलेक्शन 8 फरवरी को होना है। अच्छा, देखिए, बुनियादी तौर पर मैं 2-3 बैरोमीटर आपके सामने रखता हूँ। मैं एज ए पॉलिटिशियन या बाकी चीज़ों को सामने रख के मैं अभी तो फिलहाल देखिए जो हालात और वाकया नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन बहुत, यानी मैं जब भी निकला हूँ लोग निकल आए हैं, लेकिन वहाँ इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। ये पूरे लाहौर में इसी तरह है, माहौल कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो देखिए वजह क्या है कि एक तो खौफ बड़ा था, दूसरा लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा। अब इसको यकीन दिलाने के लिए ना हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक भी जा रहे हैं, लोगों से कॉर्नर मीटिंग्स भी चल रही हैं। इमरान खान साहब की अपील है, NA 122 की भी और NA 89 की। NA 89 में नोटिस हो गया, मियाँ वाली में, लाहौर में नोटिस अभी होना है और उसके बाद आपको ग्राउंड में नजर आएगा। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है, बाकी सियासी जमातें क्यों नहीं निकल रही? नून निकले ना, क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा कर रही है? क्यों लोग नहीं बाहर निकल रहे? वहाँ तो लोग तो हमें फ़ोन करके बताते हैं कि अभी तक तो हमें उनमें से किसी ने रब्ता नहीं किया, वरना पहले होता था कि माहौल बनता था, लोग धड़ाधड़ रब्ते करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक और बड़ी मज़ेदार बात डॉक्टर साहब आपको बताता चलूँ, वोट तो इमरान खान का है, अजहर सिद्दीक का नहीं। हाँ, लोग अजहर सिद्दीक को जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से, बाकी मामलात की वजह से कि मफाद आम में बड़ा मैंने काम किया है और पार्टी के हवाले से मैंने मेरिट पे मैंने ये नहीं कि मैंने कोई एहसान नहीं किया पार्टी के ऊपर। पार्टी, ये वोट PTI का है, इमरान खान का है। कल जिस वक्त मर्जी चाहें, मेरा कुछ सियासत में आने का सिर्फ ये शौक नहीं है। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा था, मैं अवॉइड करता हूँ इस सवाल से। चलें, आप देखिए, मैं अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर या उम्मीदवार के तौर पर जवाब नहीं दे रहा। मैं अब एक मैं इंडिपेंडेंट राय दे देता हूँ। हालात इस वक्त ये हैं कि अभी अपीलें चल रही हैं, अपीलें तकरीबन सारी अलाउ हो जानी है और फाइनल लिस्ट यानी 10 तक ये अपीलें अलाउ होनी। 13 तक जो है ना पार्टी कैंडिडेट का, हम अब पार्टी कैंडिडेट का हमारा बल्ले वाला मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और उम्मीद है उससे पहले फैसला हर हालत में होगा। और 13 तक ना ये सारा माहौल आपको ऐसे ही नजर आएगा। 13 तारीख के बाद जितना जबर है ना वो अब मुश्किल हो जाएगा अब रोकना उसको। फिर लोग फट के निकलेंगे बाहर, ये मैं बता दूं आपको। लोग ऐसा निकलेंगे इन्हें समझ नहीं आएगा और PTI का वोटर संभाला नहीं जा सकेगा। तो 13 तक तो डाउट मुझे भी है, मुझसे अगर पूछते हैं। और
और नज़र यही आ रहा है कि ये कहीं मई में ना ले जाएं इलेक्शन, बहुत सानिया हो सकता है, कोई ऐसी हालात बन सकती हैं ये तो फैसला साजों ने करना है कि क्या होना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो इलेक्शन का बाइकआउट करेगी ना किसी भी इल्तबा को सपोर्ट करेगी। याद रखिएगा, हम लोगों ने इलेक्शन वक्त पे करवाने हैं। पहले ही आइन टूट चुका, यहाँ 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सोच समझ के फैसला, ऐसा नहीं है लोग कहते हैं पाँव पे कुल्हाड़ा मारा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, इमरान खान का वजीराबाद में सानिया हुआ, पर्चा हो गया। अजहर सिद्दीक के घर 13 अप्रैल को पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, जो पर्चा कराना चाहे हो गया, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई, कोई एक बता दे। और मज़ेदार बात यह है, सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कराएं और इलेक्शन नहीं होते, फिर उसे आगे चले जाएं। 3 दिन पहले ये असम्बलियाँ तहलील करते थे, 11 अगस्त को तहलील होनी थी, 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की, तो वो 3 दिन कैसे जायज़ हो गया? 90 दिन तो आज भी टूट चुका है। और आपने हल्का बंदियों के चक्कर में जो कुछ किया, हमने वो सारा कुछ देख लिया। तो बज़ाहिर जो है ना, एक पॉलिटिशियन, एक स्टेट्समैन या एक वकील होने के नाते कि हालात ऐसे बनाए जा रही हैं इलेक्शन ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने बता दिया आपको, वो इलेक्शन इल्तवा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन वक्त पे होने हैं और आइन और कानून के मुताबिक।